एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम, जब हम सुबह उठे तो इतना अच्छा मौसम था, सैटरडे था और मेरे हस्बैंड जो है ना सैटरडे को उनकी क्लास थोड़ी लेट होती है तो फिर वही मुझे ऑफिस ड्रॉप करते हैं। वैसे अमूमन मैं खुद जाती हूँ या अपने ब्रदर इन लॉ के साथ चली जाती हूँ। तो बस फिर मौसम अच्छा था तो फिर हमने सोचा कैसे मौसम में नाश्ता इकट्ठे करते हैं और नाश्ता भी फिर हलवा पूड़ी का करना चाहिए। तो बस फिर हमारे ना घर के पास एक जगह है, वहाँ से हलवा पूड़ी बहुत अच्छी मिलती है। तो फिर बस वहीं हमने स्टॉप लिया और हमने हलवा पूड़ी ऑर्डर की और मौसम इतना अच्छा था और साथ हलवा पूड़ी खाने का बहुत मज़ा आया। और मेरा हस्बैंड अक्सर वीकेंड्स भी नाश्ता इकट्ठे करते हैं, अदरवाइज ऐसे होता है कि उन्होंने जल्दी जाना होता है तो फिर वो अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं। बस फिर हमने हलवा पूड़ी इंजॉय की और आज ना बारिश भी बहुत हो रही थी तो बस फिर हमने ना, और मुझे उन्होंने ऑफिस ड्रॉप करना था और उसके बाद उनको अपने ऑफिस जाना था तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी से जो था ना गरम गरम हलवा पूड़ी खाई और उसके बाद हम ऑफिस मुझे वो ड्रॉप करने जा रहे थे और रास्ते में इतना पानी था, रोड्स ब्लॉक थे, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पीछे गाड़ी में पानी आ रहा था। उसके बाद दोपहर में ना हम कॉलीग्स का प्लान बन गया कि आज कुछ बाहर खाने जाते हैं। तो बस फिर हमारा बटलर्स का प्लान था और ये मौसम इतना प्यारा व्यू लग रहा था और बस ये हमारी सवारी थी रिक्शा जिसपे हम पहुँचे बटलर्स कैफ़े। और फिर हमने यहाँ पे हम सब ने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था। मैंने क्रम्बल चिकन मंगवाया था, साथ पास्ता था और बहुत मज़े का था क्रम्बल चिकन, और पास्ता मुझे इनका बस ठीक लगा लेकिन क्रम्बल चिकन वॉज वेरी गुड। फिर बस हमने लंच किया, लंच के लिए हमें 1 आवर की ब्रेक मिलती है तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी से जो था ना लंच किया और फिर ऑफिस वापस आ गए। और बस फिर मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड बिंदु खान से मिठाई लाए हुए थे। फिर हमने चाय के साथ जो थी ना मैंने ये थोड़ी सी मिठाई टेस्ट की और बिंदु खान की मिठाई का टेस्ट वाकई अच्छा होता है तो फिर खैर हमें चाय पीने का और भी ज़्यादा मज़ा आया। और शाम की चाय अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो फिर हम इकट्ठे ही पीते हैं। तो बस फिर हमने चाय के साथ जो थी ना ये थोड़ी थोड़ी सी मिठाई खाई क्योंकि आज मुझे खाना बनाना था और खाने में मैंने सोचा था कि मैं कीमा बनाऊंगी। तो बस फिर मैं बस टाइम से किचन में आ गई थी ताकि साथ साथ जो है ना मैं बस अपने काम करके फारिग हो जाऊँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे मेड नहीं आजकल मेरे पास, तो फिर उस वजह से जो है ना मुझे मोस्ट ऑफ द थिंग्स खुद ही करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैंने जो था ना आटा गूंद दिया क्योंकि वो फिर आटा जो है ना इस तरह से थोड़ा ठहर जाता है और उससे ये होता है कि फिर मुझसे ना उस आटे की रोटी अच्छी बनती है क्योंकि मुझसे जो है ना अभी तक ताज़े आटे की रोटी नहीं अच्छी बनती। बस फिर मैंने मशीन में जो था ना आटा लगा दिया और मैंने फ़ौरन से जो थे ना मैंने सोचा प्याज वगैरह मसाले के लिए ना चीज़ें कट करके मसाला बनने रख देती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर कीमे का सारा काम कर लूँगी। बस फिर सबसे पहले तो हर चीज़ में प्याज ही जाता है तो फ़ौरन से मैंने प्याज को चॉप करके तो बस मैंने फिर जो था ना प्याज चढ़ा दिया। और मुझे ना कीमा बिल्कुल खुश्क सा नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा वो मसाले वाला पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना मसाला जो है ना वो ज़्यादा बनाती हूँ हर चीज़ में ताकि वो चीज़ में ना थोड़ा मॉइस्चर सा रहे। बिल्कुल ड्राई ड्राई सालन जो है ना मुझे नहीं पसंद आते खाने में, तो मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है सालन में। तो बस फिर मैंने प्याज को रेड होने के लिए रख दिया और साथ ही मैंने ना चिकन जो है ना मैं चिकन लेती हूँ ब्रेस्ट पीस और उसको फिर मैं जो होता है ना अच्छी तरह से अपनी तसल्ली करके वॉश करके अच्छे तरीके से उसके बाद जो है ना मैं उसको क्या कहते हैं कीमा जो है ना मैं खुद बनाती हूँ। मेरे पास घर में चॉपर है तो उसमें फिर आराम से कीमा बन जाता है, ये टेंशन नहीं होती कि, और फिर वो अच्छा कीमा बारीक सा बन जाता है, मोटा मोटा नहीं रहता और फिर मुझे तो ऐसे ही कीमा पसंद है। और जो प्याज था ना उसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए जैसे बड़ी इलायची, ज़ीरा, थोड़ा सी दालचीनी, हल्की सी थोड़ा सा छोटा सा पीस, उससे ना एक अच्छा सा फ्लेवर प्याज में आ जाता है और फिर मतलब ना चीज़ का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। खड़े मसाले जिसको हम कहते हैं वो मैं थोड़े थोड़े से ना सारे डाल देती हूँ, कढ़ाई हो कीमा हो, इनकी रेसिपी तो एक जैसी होती है, बस थोड़ी सी भुनाई करनी पड़ती है चीज़ों की और टेस्ट जो है ना खुद ही इन्हेंस हो जाता है। बस मैंने ना ये प्याज में थोड़े से मसाले डाले और उसके बाद ना मैं साथ साथ ही ना अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट वो बना लेती हूँ और उसको मैं फ्रेश ही कूटती हूँ। वो ऐसे नहीं होता कि मैं कर लूँ, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये करती हूँ कि लहसुन जो है ना मैं छील के जो है ना किसी बॉक्स में रख लेती हूँ फ्रिज में और फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है ना वैसे वैसे मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। बस मैंने फिर इसमें अदरक लहसुन और मिर्चों का जो था ना पेस्ट बना के ना डाल दिया और उसको 2-3 मिनट जो था ना अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लेती हूँ ताकि जो वो लहसुन की अपनी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए, वो खाने में नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर वो आ रही हो ना तो फिर चीज़ का टेस्ट खराब हो जाता है। और मैं जब खाना बनाती हूँ ना फिर मेरी कोशिश होती है कि खाना फिर सब खाएं, फिर ये ना हो कि किसी को टेस्ट पसंद ना आए और स्मेल आ रही हो। बस फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, टमाटर में तो मैंने इसको थोड़ा सा भुना, टमाटरों को ऑयल में फ्राई किया और उसके बाद मैंने ना इसमें पानी डाला था और इसको ढक के रख दिया था ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छी तरह से गल जाए, खड़े मसाले मुंह में ना आए कि पता चले टमाटर अलग प्याज अलग, वो वाला मसाला नहीं, एक मज़ेदार सा ब्लेंड मिल जाए मसाले को। तो बस फिर मैं इसमें हल्का सा पानी डालती हूँ और उसके बाद इसको ना बंद कर देती हूँ ढक्कन को और दम की आंच पे ना फिर वो जो टमाटर है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाते हैं। और हाँ जब मैं टमाटर डालती हूँ ना उसमें मैं साथ ही सारे मसाले डाल देती हूँ, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, हर तरह का मसाला डाल के ना इसको रख देती हूँ। उससे ना मतलब चीज़ में टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, चीज़ों में टेस्ट रच जाता है और फिर बहुत मज़े के फ्लेवर्स निकल कर आते हैं जब अच्छी तरह से खाना पका होता है। जल्दी जल्दी में जो है ना अगर आप जल्दी सब कुछ कर रहे हो तो फिर वो चीज़ का ना टेस्ट नहीं आता। थोड़ा सा हांडी को टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो देना पड़ता है ताकि जो टेस्ट है ना वो मज़ेदार आए, आपको खाने का मज़ा आए। आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि एटलीस्ट भी सब खा तो सके ना, फ़ायदा इतनी मेहनत भी करें और बाद में किसी को खाना भी पसंद ना आए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सुकून से बंदा खाना बनाए ताकि एटलीस्ट सब खाए, इंजॉय करे, क्योंकि फ़ायदा आप जिनके लिए खाना बना रहे हैं अगर उनको ही पसंद नहीं आ रहा तो फिर आपकी इतनी एफर्ट का क्या फ़ायदा, फिर तो आपकी सारी एफर्ट जो है ना वो वेस्ट ही जा रही है। तो बस मैं साथ साथ जो था ना किचन का सामान भी समेट रही थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं साथ साथ ही ना फारिग हो जाऊँ चीज़ों से, काम पेंडिंग ना रहे। तो मसाले को अच्छी तरह भूना और फिर बस इसमें ना जब टमाटरों को मैं टमाटर और जो मसाले डाले थे ना उनको अच्छा सा ब्लेंड कर लेती हूँ कि टमाटर नरम हो जाएँ और जो है ना इनका छिलका जो है ना वो सेपरेट हो जाए।
और बस फिर इसमें यही वही कि मैंने इसको दम पे रख दिया था। और इतने में जब मैंने देखा ना कि मेरे टमाटर का पेस्ट बन गया, ये देखें कितना अच्छा पेस्ट बना था। बस इसमें फिर मैंने कीमा डाला, और कीमा जो था ना वो चिकन का था, तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा जुड़ जाता है, तो उसको आप चम्मच से अलग अलग कर सकते हैं। उसको मैंने अलग अलग किया और इसको मैंने दम पे रख दिया पानी डाल के, और ये इतना मज़े का बना था ना। उसके बाद मैंने इसमें दही डाली, और वही दही डाल के थोड़ी सी इसकी भुनाई कर ली, और फिर इसकी भुनाई करके इसको थोड़ी देर रख देती हूँ कि ताकि ना इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि जब तक ऑयल सेपरेट ना होना इसका मतलब आपकी हांडी जो है ना वो भी रेडी नहीं हुई। तो बस मैंने जब ऑयल सेपरेट हो गया ना, फिर मैंने इसमें हल्की सी क्रीम और थोड़ा सा अदरक डाला था। उस मेरे हस्बैंड को ना सालन में अदरक बहुत पसंद है, तो फिर मैं हर साल मतलब मोस्ट चीज़ों में, जैसे चिकन की डिश हो ना, उसमें फिर मैं लाजमी जो है ना अदरक डाल देती होती हूँ, थोड़ा लंबा काट के। उसे एक तो गार्निशिंग अच्छी लगती है, और दूसरा फिर उनको तो पसंद है, तो वो तो फिर बहुत मज़े से चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो फिर इसके बाद मेरा कीमा भी रेडी हो गया था, मैंने साथ ही दही भी बना ली थी, रोटियाँ भी बना ली थी। ये सारे काम करके ना मैं फारिग हो गई थी जब तक मेरा कीमा बना। तो उसके बाद मैंने सर्विंग की, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने बैठ के ना कीमा खाया, और हमें वाकई बहुत पसंद आया। तो वैसे नहीं होता, मैं अपनी चीज़ों की खुद तारीफ कर रही होती हूँ, खाने वाले भी कर रहे होते हैं, और सालन वाकई बहुत मज़े का बनता है। छोटे छोटे तरीके से सिंपल टिप्स से बनाती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक्स तो मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये होता है कि सालन में ना टेस्ट होता है। फिर बस हम लोगों को भूख भी बहुत लगी होती है, क्योंकि ये एक रात का टाइम होता है जिसमें हम दोनों ने बैठ के ना प्रॉपर ठीक तरीके से खाना होता है। तो बस फिर हमने खाना खाया, और उसके बाद जो था ना मैंने कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि उसके बगैर हमारा दिन एंड नहीं होता। और फिर बस हमने कॉफ़ी इंजॉय की, और बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे कल फिर, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे